वह अपना अच्छा बोला जानती कह रहे है। कवाल कांड भूल गए, भाईचारे की बात करेंगे कि नया गणित बनाएंगे। भाई तो गलत। हमारे लिए है, हम तो उनके लिए चारा हैं। हमारे हम ही तो भाई मानते हैं उन्हें। ये जाट समाज भाई मानता है, लेकिन हम जो है उनके लिए चारा हैं। ये भाईचारा है। अच्छा, हाँ, तो भूल गए क्या इस बार कवाल कांड भूल गए क्या जनता? सचिन गौरव की जिस निशंस तरीके से हत्या की गई थी, उसे कोई जाट समाज नहीं बोल सकता। क्या सूत्र जो अपनी बहन अपने भाई के हाथ में बांधती है और अपनी बहन की उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, क्या वो जाकर उस आरोपी से ये नहीं पूछ सकता कि तुम मेरी बहन से छेड़छाड़ क्यों करते हो? ये कोई गलत किया उन्होंने, और उन्हें जिस निशंस तरीके से मारा उन्हें, तो इसे कैसे भूल जाएंगे? सबसे खुशी की बात यह है, जान है तो जहान है, जान है तो सबसे सुंदर संसार लगता है। जब जान ही नहीं है, दूसरी सम्मान नहीं है, तो फिर ये क्या क्या करेंगे हम। सबसे बड़ी बात तो ये योगी आदित्यनाथ ने की है हमारे लिए। अगर सूरज छिप गया तो कांदले से गांव तक आदमी आने के लिए 100 बार सोचता था, बोले गांव में कैसे जाएगा। और आज स्थिति यह है कि अगर आदमी पे 50,000 रुपए भी है नहीं, और रात के 12 बज गए तो भी लोग है बोले रहे योगी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, बेखटका होगा आवे, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। और कह रहे पक्के जाट हो? पक्का जाट में हूँ। अच्छा, पक्के हो? हाँ। नाराज हो? ना भाजपा में हूँ पक्का। क्यों हो भाजपा में? भाजपा बढ़िया है, सरकार बढ़िया। कह रहे गठबंधन वाले सारे जाट बढ़िया गठबंधन काम के- कर रखे सारे बढ़िया काम कर रखे। 5 साल हो लिया, कौन सा काम गलत कराया? हमारा मिल बनवा दिया, सड़क बनवा दी, और इतनी अगर तरक्की यहाँ से हो रही, और क्या होगा इससे ज्यादा? किसी ने नहीं करी आज लोग। 3 दिन रह रहे वहाँ बढ़िया रहे काम रहे मिल में। 3 दिन 4 दिन अच्छा। घास और रोटी जाग रही थी। आज 4 घंटे में उठा बैठो गए आदमी हमारे मिल में। तो थोड़ा बढ़िया काम करा योगी ने, तो बढ़िया कर दिया। और अखिलेश जी की तो एक बात है, अगर उनका बस चले तो कह दे कि लाल किले की नींव तो मैंने रखी थी, फीता मुगलों ने काट दिया आके। हाँ। सृष्टि की तो रचना मैंने की थी, बिरमा जी ने फीता काट दिया आके। तो ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो अभी भी कह रहे हैं कि काम हमने किया, योगी जी फित्ता काट गए। उसी का तो जवाब दिया। अगर उनका बस चले तो कहते कि ताजमहल की लाल किले की नींव मैंने रखी थी, फीता मुगलों ने काट दिया आके। लेकिन उनके बस की बात नहीं उनके बारे में कहना। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आज शामली विधानसभा के एक गांव में मौजूद है और चर्चा करेंगे कि इस चुनाव का माहौल क्या है, इस विधानसभा का माहौल क्या है। लेकिन पश्चिमी यूपी में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि इस बार जाट समाज किधर जाएगा, रालोद के साथ जाएगा या बीजेपी के साथ जाएगा। जाट समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि इस बार ये किसकी ओर जा रहे हैं। सबसे पहले अंकल जी, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? कह रहे कि जाट नाराज हो गए बीजेपी से, कोई कह रहा रालोद के साथ जा रहे हैं, तो क्या कहोगे आप, किसकी तरफ इस बार का जाट समाज का माहौल है? देखो, कुछ आदमी नाराज हैं, सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से नाराज हुए थे। लेकिन उनमें से अधिकतर किसानों की नाराजगी दूर होगी जब प्रधानमंत्री जी ने अपने 3 कानून वापस लिए, माफी मांगते हुए कि मैं कुछ आदमियों को नहीं समझा पाया। किसान हित में कानून लाए गए थे, लेकिन मैं कुछ आदमियों को संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने कानून वापस लेता हूँ। उससे अधिकतर किसानों की नाराजगी दूर हो गई। लेकिन कह रहे अभी वोट नहीं करेंगे बीजेपी जो को। पहला माहौल था वो अब नहीं है। अब जो है जाट 50-50 हो गया है। 50-50 हो गया, मतलब रालोद के साइड भी जा रहे हैं। बिल्कुल 50-50 है। 50 जाट समुदाय की बात कर रहा हूँ। 50% जो है रालोद के साथ में भी है और 50% भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। जो तो कह रहे सारे रालोद के साथ है, इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नहीं, ये सब अफवाह हैं। सिर्फ ये तो वोटरों का जो है वो मन हल्का करने की कह रहे हैं कि उनका जो है उनका जो जाट समुदाय टूट जाए, ऐसा जाट समुदाय ऐसा नहीं है। टूटने तो ये बताइए क्या लग रहा है, सरकार किसकी बननी है इस बार? बीजेपी की बनेगी, माननीय योगीनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। 5 साल में कोई भी दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। जब से उससे पहले हर महीने में कम से कम 10-20 दंगे हर महीने हो जाते थे पूरे उत्तर प्रदेश में। 2017 से 2022 तक कोई दंगा आज तक नहीं हुआ। शांति का माहौल है, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। रास्ते में किसी भी टाइम कोई कहीं आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं है। दूसरा विकास के नाम पर आप देख ही रहे, सड़कों का जाल फैला दिया गया। सड़कों का जाल फैलने से रोजगार बढ़ते हैं हमेशा। ऐसा कोई
बिना विकास के कोई रोजगार नहीं मिलता। जी ये तो कह रहे हैं बड़ा काम किया है बीजेपी ने, क्या वाकई में काम वाम किया है बीजेपी ने? जी बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया है? कह रहे जाट तो नाराज हो गए बीजेपी से नहीं, सारे। सबसे ज्यादा तो गुंडागर्दी खत्म कर दी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जनता के लिए आराम से अपने घर बैठ रहा है मनुष्य और अपना जो है कार्य कर रहा है। पहले तो गुंडागर्दी होती थी, खेत में सब अपना जो है अपना मोटर उतर जाते थे और जो है चोरी होती थी, बहू बेटियों की इज्जत लूट जाती थी। सबसे बड़ा तो सम्मान हमें ये मिला है कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है, माँ बहनें सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। इससे बड़ा उपकार और कोई सी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दिया है। सुरक्षा दे दी है। खूब बढ़िया। गठबंधन का क्या माहौल है इस बार? क्या गठबंधन सरकार बना पाएगा? गठबंधन नहीं बना पाएगा सरकार। क्यों नहीं बना पाएगा? कह रहे हमारे साथ तो सब लोग आ गए, किसान भी नाराज जो बीजेपी से थे वो हमारे साथ चले आए। जितने चोर उचक्के हैं, बदमाश हैं, वे गठबंधन में हैं। जो बढ़िया ईमानदार लोग हैं वे अकेले ही जीतते हैं। तो योगी जी ईमानदार हैं। योगी जी ईमानदार है। वे हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, परिवारवाद के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के लिए सेवा कर रहे हैं। हाँ, सबके लिए। अच्छा हाँ। कह रहे योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं था उत्तर प्रदेश में, सारा काम लखनऊ वो अखिलेश जी ने किया था। योगी जी पे फित्ते काटे हैं। तो फिर योगी जी ने कुछ नहीं करा तो फिर तुम्हारी गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी? गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी आपकी? जनता ने आपको नकार दिया था। आप जो है जातिवाद पे ज्यादा वोटिंग करते थे और भर्ती में भ्रष्टाचार करते थे, लोगों की बहू बेटियों का सम्मान गिरवाते थे, चोरी करवाते थे। और एक परिवार एक घर, यादव परिवार से अलग बताओ किसी सम्मान दिया आपने? क्या लग रहा है गठबंधन का क्या माहौल है? कह रहे गठबंधन का कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? नहीं होने का। तो कह रहे गठबंधन की सरकार ना बनेगी? बना नहीं। क्यों नहीं बनने की? बनने की नहीं, भाजपा की बनेगी सरकार। तो कह रहे बनाएंगे। योगी मुख्यमंत्री बनेगा। कैसे बन जाएंगे बताओ? देख लो 10 मार्च को। 10 मार्च को देख लेंगे। हाँ, तो कह रहे योगी सारे जाट नाराज हो गए। कोई नाराज नहीं। कोई नाराज? 10-20 जाट होंगे बस। 10-20? हाँ और ये कह रहे हैं इस बार सारे जाट गठबंधन की तरफ चले गए। गठबंधन कोई नहीं जा रहा। दो चार जा रहे हैं। जो वोट ना देने का तो भूस भर देंगे, गठबंधन वाले बोल रहे हैं ये बात। भूस भर देना। अब नहीं पे जावे भूस भरना। और पर नहीं आता भूस भरना। और नहीं जानते भूस भरना। वे ही जाने भूस भरना। तो कह रहे भर देंगे अगर वोट ना दिया। क्यों भर देंगे? भरे ही नहीं जाने का। जब सरकार ही नहीं उनकी बड़ा भूस कहीं ना भर देंगे। मेरे यहाँ पहले बैठे रहे वही बैठे रहेंगे। वही बैठे रहेंगे। हाँ तो इसमें नाराजगी है गठबंधन से मतलब पूरी? बिल्कुल कतई नाराजगी है। तो योगी जी ने क्या फायदा कर दिया तुम्हारा? कह रहे किसान नाराज हो गए। योगी जी ने हमारा इतना वादा कर दिया। हमारा मील 10 साल तक पड़ा था पेंडिंग में और कागज भी लखनऊ पे देश के और बनवा नहीं सपा सरकार ने। योगी नाथ की पहली में खरियाई बैठती काम तो थोड़ा काम कराया, सड़क बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया। जो 3 घंटे में दिल्ली जा रहे, 1 घंटे में दिल्ली जा रहे हैं गाड़ी। पीएससी कैंप दे दिया यहाँ से। कैंप दे दिया। हाँ, सुरक्षा के लिए ही तो दिया और कहीं के लिए दिया यूँ। उनके तो गाँव में पहले भी सुरक्षा है, सुरक्षा और ज्यादा होगी, गुंडागर्दी नहीं होने की। और ये सबसे मेन चीज क्या है? गुंडागर्दी। और गुंडागर्दी पर कंट्रोल है तो और क्या चाहिए? पहले गुंडागर्दी होती थी बहुत ज्यादा है। अंकल जी एक बात बताइए, पहले कहते थे अजीत सिंह जी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, अब जयंत चौधरी जी चले गए। किस तरीके से देखते हो इस चीजों को? ये चोरी का खिलाफ है वो। हमें क्या पता इस बात का? वो पता होगा आपको, उसे पता चलेगा। सही किया उन्होंने उधर जाके? नहीं, गलत कराया। गलत कराया। गलत कराया। क्या कहोगे अंकल जी? कह रहे जाट नाराज हो गए इस बार बीजेपी से। अगर चौधरी साहब अपने स्टैंड अपने आप में रहते तो बहुत अच्छा था। हाँ। गलत जगह गठबंधन करके गलती उठानी पड़ेगी। नाराजगी क्या है जाटों की इस बार? कह रहे बीजेपी से नाराज है, गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं, आवारा पशुओं की समस्या है। हाँ। वो एक समस्या सबको परेशान कर रही है। तो इस बार क्या लग रहा है, योगी जी आ रहे हैं जा रहे हैं? योगी जी तो आवेंगे। आएंगे? क्यों आएंगे? वो तो कह रहे कुछ किया ही नहीं योगी जी ने। बहुत कुछ विकास कर दिया। 2 साल से राशन भी खिला रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। बदमाश सब अंदर गए हुए हैं। अगर अखिलेश सरकार आ गई सारे बदमाश बाहर आ जाएंगे और फिर जनता के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी। वे तो कह रहे सरकार बना रहे हैं इस बार। लेकिन अखिलेश तो कह चुका इन सब के मुकदमे वापस लेंगे जो अंदर हैं। हाँ। तो ये अच्छा होगा क्या? जो बदमाश बाहर आएंगे उनके मुकदमे खत्म हो जाएंगे तो वे जनता को परेशान तो करेंगे, फिर लूट मार शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इससे बढ़िया नहीं कोई। इससे बढ़िया नहीं। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कवाल कांड भूल गए इस बार जाट, भाईचारे की बात करने लगे। भूल नहीं रहे। भूल नहीं रहे? नहीं भूल रहे। वो तो कह रहे हैं ऐसे भूल गए इसलिए भाईचारा आने लगा, मुस्लिम और जाट एक हो भाईचारा गया। कुछ नहीं है। भाईचारा कुछ नहीं है। कोई भाईचारा नहीं है। जाट मुस्लिम एक हो सकता है क्या इस चुनाव में? नहीं होने का। तो गठबंधन तो हो चुका है, अखिलेश जी और जो
चले गए 10-20 जाट के हो 10-20 जाट तूने गठबंधन जो करा वो जयंत ने करा, जनता ने नहीं करा। जनता ने नहीं। ठीक है, गठबंधन जयंत ने करा, जनता ने नहीं करा। जनता कोई जयंत की वो नहीं है, अकबर जो कर जयंत कुछ ही कर दो बस उसकी क्या लोल है, ऐसा नहीं। जनता जाने है, इतनी मूर्ख नहीं है जनता। कहते हैं जाटों की पार्टी ने तो अब जाके उधर ही गठबंधन कर लिया है देखो सुनो, देखो जयंत चौधरी ने किसी जाट समाज को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मैं इस अखिलेश से गठबंधन करने जा रहा, किसी से नहीं पूछा। उसकी अपनी खुद की अपनी उसकी मर्जी थी। किसी से उन्होंने किसी से राय ली, उसने जाट समुदाय से राय ली होगा भाई मैं अखिलेश से गठबंधन करने जा रहा, तो ये तो उसका अपना निजी फैसला है। ये जाट समाज की राजनीति है, उसका निजी फैसला है। इस बार तब कह रहे हैं कि जो पहले मुस्लिम और जाट की जो भाईचारा था वो इस चुनाव में नजर आएगा। तो देख लिया ना हमने 2013 के बाद में, भाई तो हमारे लिए हैं, हम तो उनके लिए चारा हैं। हाँ अच्छा, वो चाहे वो जब मर्जी चारा बना लेंगे, अगर ये सरकार न रहेगी तो चारा जब चाहेंगे जब बना लेंगे। हाँ अच्छा, चारा बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो हम उन्हें भाई मानने जाएंगे, वो हमें चारा बना लेंगे। अच्छा, हाँ क्या आप क्या कहोगे, माहौल क्या है इस बार चुनाव का? बीजेपी की जीत है निश्चित। बीजेपी की जीत है। रालोद कहाँ गई फिर? रालोल सपा है। क्यों सब कह रहे सारे जाट चले गए रालोद के साथ? कोई भी नहीं कहा, जो भ्रष्टाचार के लोग हैं वे उस तरफ चले गए, जो राजनीति के अच्छे परिवर्ती के लोग हैं वे बीजेपी के साथ हैं। इसमें जाट भाई भी और मुस्लिम भाई भी, जो शिक्षित परिवार से जुड़ा हुआ है लोग है, ये सब बीजेपी के साथ है। सब बीजेपी का। सब वो तो कह रहे हैं मुसलमानों पर तो अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार का नाज सबसे ज्यादा मुसलमान भाई खा रहे, घर सबसे ज्यादा मुसलमानों के बन रहे हैं, तो कहीं में अत्याचार हो रहा है। ये तो उनकी सोच की, उनकी थिंकिंग की बात है, उनकी थिंकिंग गलत है वहाँ जी। हाँ, ये जो ठिल्ली बड़े लोग हैं उनकी ये सोच है, जो शिक्षित परिवार से जुड़ा हुआ है, मुसलमान हो या किसी भी समाज से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी हो, वो ही बीजेपी के साथ रहेगा। गठबंधन वो किस तरीके से देखते हैं? कह रहे हैं कि इस बार जाट और मुस्लिम का गठबंधन हो चुका है और इस बार नई राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। नहीं नहीं, ये गलत सोच। कवाल कांड भूल गए सब, अब नया सोच रहे हैं। कवाल कांड वे भूल गए जिनके साथ हत्या नहीं हुई, जिन्होंने मौत बहुत नजदीक से देखी ना, वे कवाल कांड को कभी नहीं भूल सकते। कह रहे भूल के इस बार 2022 में गठबंधन की सरकार नहीं बनाई नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती, कोई चांस नहीं है बीजेपी की सरकार होगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो योगी जी हैं, अगर इनके बाद योगी जी नहीं आते तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य कैसे हो जाएगा? दुर्भाग्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि इतने अच्छे कार्य कोई भी नहीं कर सकता, कोई सीएम नहीं कर सकता। कोई नहीं करता था, ये तो कह रहे कोई नहीं कर सकता। क्या वाकई में ऐसे है? जब उन्होंने उनकी नींव रखी थी 5 साल में बनी क्यों नहीं? अब ये योगी सरकार के में नहीं, कथनी करने में बहुत अंतर है। सिर्फ कागजों पे काम नहीं होते, काम तो जो है देखने में होते हैं, जो दिखाई दे। कागजों में तो सब कुछ बन गया। कागजों में तो हमारा हाईवे कई साल पहले बन गया था, दिल्ली सहारनपुर। कागजों में कई साल पहले बन गया था, पेट भी बेच कर खा गए थे, कई साल पहले बन गया था।